हेलो गाइस। आज बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल था। इतना ज्यादा गैप अप नहीं खुला, लेकिन यस, हमने जो व्यू पॉइंट बनाया था करीब करीब वो डायरेक्शन में चला और हम इसने हमें ट्रेड्स दिए। देखो, सबसे पहला हमने व्यू पॉइंट बनाया था, अगर ये लेवल के आसपास मार्केट खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो यहाँ से हम लोगों को एक अप मूव देगा। ठीक है, एक व्यू पॉइंट ये था। दूसरा, डाउन साइड खुला तो यहाँ ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी थी, और यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके एक मूव यहाँ तक देता। और अपना आखिरी व्यू पॉइंट था गैप अप खुल के ऊपर से रेजिस्टेंस लेके यहाँ तक एक मूवमेंट देता। ठीक है, ये हमारे 4 व्यू पॉइंट कल हमने ड्रॉ किए थे। अब हम लोगों को आज 2 मौके मिले मार्केट में। एक, गैप अप होके प्राइस वापस यहाँ टेस्ट करने आया। ठीक है, इस लेवल को टेस्ट करके एक बाइंग दिया। द फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप देखोगे, अब देखो इस दोनों को कंबाइन कर लो, ये दोनों व्यू पॉइंट यहाँ तक आया। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड था ही, जो हमने यहाँ व्यू पॉइंट बनाया था। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके, चाहे आप अगर आपने यहाँ कहीं एक पुट का एंटर किया होगा तो आपको वेट करना पड़ा होगा। ठीक है, और आपने यहीं कहीं अगर एंटर किया होगा पुट का ना, तो आपको एक अच्छा सा मूव मिला होगा यहाँ। तो ओवरऑल मार्केट ने 2 मौके दिए और दोनों अच्छे मौके थे, और हमारे व्यू पॉइंट के करीब, बहुत ही आसपास थे। तो ये बेनिफिट हो जाता है अगले दिन व्यू पॉइंट बनाने का। एक माइंड में क्लियरिटी आ जाती है कि मैं आज कैसे ट्रेड उठाऊंगा। अब जब मैं मेरी बात करूं तो मेरा तो एक फिक्स रूल है, 1 ट्रेड डे, सुबह 9:15 से 10 बजे तक ट्रेड मिला तो करना, वरना नहीं करना। तो अगर मैं इस रूल के हिसाब से चल रहा हूँ, तभी मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ ग्रीन में। एक माइंडसेट तो मेरा बना हुआ ही है आज के व्यू पॉइंट से, लेकिन जब मैं कॉल और पुट को चूज करता हूँ, तब ये जो आपको सारे लाइंस दिख रहे हैं, ट्रेंड लाइंस, ये सारे पिवोट्स के ऊपर लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं। ये जैसे ही मैं चूज करता हूँ ना, मेरा 1 या 2 मिनट के अंदर मेरे सारे ड्रॉ हो जाते हैं। यानी कि समझो कि मार्केट खुला, 5 मिनट तक तो मार्केट को हम बैलेंस होने देते हैं, 5 मिनट तक हम ट्रेड नहीं उठाते हैं, फिर एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो अगले 3 से 5 मिनट के अंदर हमारे ये सारे ड्रॉ हो जाते हैं। ये ड्रॉ हो जाने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे लेवल समझ में आने लगता है कि मुझे किस जगह से एग्जैक्टली एंट्री लेनी है। नो डाउट हमने लेवल्स तो यहाँ पे भी ड्रॉ करके रखे हैं, हमने तो यहाँ पूरा प्लानिंग करके रखा है, लेकिन इसको ऑब्जर्व करने के बाद में यहाँ पे अगर हम लोगों को कोई सपोर्ट मिलता है तो हमारा डबल कंफर्मेशन होगा। तो आज मेरा जो प्लान था, जो मेरा ट्रेड उठाने का तरीका था, मैंने सबसे पहले जब ओपन हुआ तो ये 3 कैंडल तक मैंने मेरी सारी ड्राइंग कर ली। अब मैं देख रहा हूँ एक परफेक्ट रिवर्सल, जो कि मार्केट जो है खुला था हल्का सा गैप अप। तो गैप अप में एक ही चीज हो सकती है, जैसे मान लो ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता, लेकिन वो ऊपर नहीं गया था, ये धीरे धीरे गैप अप होके नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं इस लाइन पे, यानी कि ये एक सपोर्ट पे मैं प्राइस का, यानी कि इंडेक्स का सपोर्ट में ढूंढ रहा था। तो जो सपोर्ट है मुझे इस लेवल पे मिला, मतलब यहाँ मिला। अगर मैं इसको 5 मिनट में लूँ तो मुझे यहाँ पे वो एक सपोर्ट मिला। अब ये सपोर्ट लेने के बाद मेरा यहाँ पर एक बुलिश कैंडल दिखा। ये बुलिश कैंडल में मेरी एंट्री मैंने लिया है, और यहाँ से मुझे एक अच्छा किंग कैंडल दिखा। तो यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना है कि यहाँ पर बहुत सारे पिवोट्स ऑलरेडी हैं और बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। तो मैंने मेरा जो टारगेट है वो इतना बड़ा नहीं रखा। अगर यहाँ पर मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाती है तो मेरा टारगेट, स्पेस यानी कि ये जो गैप है 2 लाइन के बीच में, अगर बड़ा गैप मिल जाता तो मेरा टारगेट बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी एम्बिग्यूटी थी।
तो मैंने मेरा टारगेट जो है 1:2 से ज़्यादा नहीं रखा। तो प्रैक्टिकली एक ये रूल हो गया। दूसरा, मेरा जो हमेशा का स्टॉप लॉस होता है, अगर चाहे कैंडल बड़ी हो तो मैं पूरी कैंडल का स्टॉप लॉस नहीं रखता, मैं 25 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखता, क्योंकि एक चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि जहाँ से मैं एंट्री ले रहा हूँ वहाँ से एक मोमेंट तो मिलनी ही है, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। और वो डिफाइन करता है हमारा ये मेथड। ये सब अप्लाई करने से हम लोगों को टाइमली एग्जिट करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पर एक बार एंट्री लिया, नाउ टारगेट और स्टॉप लॉस। अब जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने एक लॉट एग्जिट किया, क्योंकि मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था मैं 1:2 पे निकल जाऊंगा। सेकेंड लॉट मैंने प्लान कर लिया कि अगर यहाँ तक आया है तो लेट अस सी, क्योंकि यहाँ पर जगह थी, यहाँ पर स्पेस थी और ऊपर आने की। तो मैंने एंट्री पे ट्रेड लगा के छोड़ दिया, मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस है मैंने एंट्री लेवल पे लगा के मैंने छोड़ दिया। बट एनीवेज सेकेंड लॉट जो है मेरा वो एंट्री लेवल पे निकला, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन फर्स्ट लॉट में मुझे इतने पॉइंट मिल गए। तो इस तरह मैंने आज का ट्रेड हैंडल किया। अब मैंने जो व्यू पॉइंट बनाया था वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बनाते हैं कल का व्यू पॉइंट। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। चलो कल की प्लानिंग देख लेते हैं अभी। अब आप देखो डे कैंडल पे कोई नया पिवट नहीं बन रहा है। इनफैक्ट एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, ये एक बड़ा सा कैंडल और ये सब इसके अंदर छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी ऑर्डर फिलिंग चालू है, मतलब छोटे लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग चालू है। अब 2 आवर्स पे देख लेंगे कोई पिवट है क्या। तो ये पिवट हो गया, यहाँ पे एक पिवट बनेगा 2 आवर्स में। मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया और इसका हमारा कलर है ऑरेंज। अब डे कैंडल वाले मार्किंग ले लेते हैं। ओपन हाई लो क्लोज, हाई ओपन लो क्लोज। अब इतने छोटे रेंज में आप क्या ही ट्रेड मतलब क्या ही ट्रेड उठाओगे आप। तो अभी हम अगर कल का व्यू पॉइंट ड्रॉ करें तो सबसे पहले अगर मार्केट इस लेवल में होगा तो रेंज बाउंड ही होगा दिन भर। हम एक बार जोन भी चेक कर लेते हैं, कहीं डिमांड जोन और सप्लाई जोन अगर 125 मिनट्स पे या 75 मिनट्स में बने हो तो एक बार देख लेते हैं। तो 75 मिनट्स में ड्रॉप, बेस और ये रैली, ये एक लेगिंग कैंडल है रेड वाला, ये 3 बेस कैंडल है, ये एक लेग आउट कैंडल है, हाँ, और ये फॉलो थ्रू बोलते हैं इसे। ये एक फॉलो थ्रू कैंडल है, मतलब फॉलो थ्रू काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पर एक डिमांड जोन बन रहा है।
जो बनेगा यहाँ तक। डिमांड जोन इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ पर वापस आएगी। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं अभी भी। चलो इसका नाम डाल देते हैं 75 मिनट डिमांड जोन। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस यहाँ पर आएगा। एक बार हम लोग ईए में देख लेते हैं कहाँ खड़ा है। देखो ईए में एग्जैक्ट 75 मिनट डिमांड जोन पे खड़ा है। तो मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है कि अगर कल यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है मार्केट इस लेवल पे, अगर फ्लैट खुलता है तो हम वेट करेंगे ब्रेकडाउन का, ये आखिरी वाले लेवल पे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप देख लो, अगर सेम लेवल पे खुला और यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तो आप यहाँ से लेके ये मूव कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, ये एक पहली फर्स्ट व्यू पॉइंट है हमारा, बिकॉज प्राइस जो है ना इसको टेस्ट करने आएगा। जब ये इतना गैप हो जाता है ना तो प्राइस और 20 EM में डेली ये जो है ना ये प्राइस गैप फिल करेगा और ये टाइम गैप फिल करेगा, तो दोनों एक लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो आपको कल अगर यहाँ तक या यहाँ तक एक डाउन साइड मूव मिल गया तो दैट विल बी बेटर। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हम लोग 3 दिन से गैप अप देख रहे हैं, है ना, 3 से 4 दिन हो गए हम लोग गैप अप देख रहे हैं मार्केट, तो कल मैं एक व्यू पॉइंट ये भी बना रहा हूँ कल के लिए कि यहाँ तक गैप डाउन मिले, प्राइस इसको टेस्ट करेगा। यहाँ पे EMA का सपोर्ट है इस जोन पे एग्जैक्टली, तो यहाँ पे कल आपको एक अच्छा रिवर्सल मिले। अगर मार्केट में बाइंग ज़्यादा है तो ये और ऊपर तक जा सकता है और ये जो गैप है ना इसको फिल कर देगा। ये गैप है, ये गैप फिल हो रहा है। यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर पेंडिंग है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जाएगा और भी बाइंग दिखी कल सेकेंड हाफ में, तो आप समझ लो कि यहाँ तक जाएगा। तो मैंने अभी ड्रॉ किया है, जरूरी नहीं कि मूवमेंट वैसा ही हो। ये जो है एक सपोर्ट यहाँ लेके किसी भी जगह पर, इतना बड़ा कोई ये गैप्स नहीं है, तो ये एक जोन ही है समझ लो पूरा। इस जोन में कहीं पे भी एक सपोर्ट लेके ये मूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है ओवरऑल बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं कल क्या होता है। And that's it from my side.